नागौर से पूर्व सांसद और हाल ही में भाजपा ज्वाइन कर चुकी ज्योति मिर्धा क्या अब खींवसर में उपचुनाव में भाजपा की ओर से उम्मीदवार होगी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जिस तरह से ज्योति मिर्धा का भाजपा में कट बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से उनकी राजनीतिक एक्टिविटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि अब खींवसर में होने वाले उपचुनावों में भाजपा फिर से ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। दरअसल इससे पहले ज्योति मिर्धा का नाम राज्यसभा की सीट के लिए भी चल रहा था। राजस्थान में राज्यसभा की सीट एक खाली हो चुकी है। केसी वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव लड़ने और सांसद बनने के बाद में यहाँ पर सीट खाली हुई। तो ऐसा माना जा रहा था कि जाट वोट बैंक को अब फिर से साधने के लिए भाजपा किसी जाट नेता को राजस्थान से राज्यसभा की सीट दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा से नामित कर दिया गया। अब 3 सितंबर को राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में ज्योति मिर्धा का अब राज्यसभा से दावेदारी खत्म हो चुकी है। तो ऐसा माना जा रहा है जिस तरह से भाजपा पार्टी में ज्योति मिर्धा का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, वे खींवसर से उपचुनावों में प्रत्याशी हो सकती है। दरअसल ज्योति मिर्धा ने 2009 में कांग्रेस की ओर से नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वे सांसद बनी थी। इसके बाद में उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नागौर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस से नहीं लड़कर वे भाजपा में शामिल हो चुकी थी और भाजपा से चुनाव लड़ा। उन्होंने यहाँ पे अच्छी फाइट दी और अच्छी दावेदारी की, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हार का मार्जिन 14,500 वोटों का ही रहा। जो 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में ऐसा माना जा रहा था कि ज्योति मिर्धा के करियर पर फुल स्टॉप लग सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा ने ज्योति मिर्धा को मौका दिया। इस बार नागौर लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी आरएलपी से भाजपा के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हुए चुनाव लड़ा। लेकिन ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस से की ओर से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वही अब भाजपा का सदस्यता ग्रहण करने के बाद में भाजपा की ओर से उम्मीदवार बन नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन ज्योति मिर्धा को 42,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद में ऐसा माना जा रहा था कि अब ज्योति मिर्धा का राजनीतिक करियर हाशिए पे चला जाएगा और कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सरगर्मियां तेज रही और अब जब नागौर के ही खींवसर में अब उपचुनाव होने हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि खींवसर के उपचुनाव में फिर से ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दरअसल हाल ही में अमित शाह के साथ ज्योति मिर्धा की मुलाकात चर्चा में रही, अखबारों की सुर्खियां भी रही, सोशल मीडिया पर भी छाई रही। इसके बाद में ऐसा माना जा रहा था कि राज्यसभा से ज्योति मिर्धा का नाम नामित किया जा सकता है और इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन जब राज्यसभा में अब नाम नामित नहीं हो रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में खींवसर विधानसभा सीट से भाजपा से ज्योति मिर्धा उम्मीदवार हो सकती है। इसके साथ ही कुछ ही दिन पहले ज्योति मिर्धा प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करके आई है। उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और इसको लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है। जिस तरह से सदस्यता अभियान का एक कार्यक्रम में जब जयपुर में दिया कुमारी को साफा पहनाने की बात आई, तो ज्योति मिर्धा का नाम आगे आया और ज्योति मिर्धा ने आगे आके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को साफा पहनाया। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है जिस तरह से पार्टी में उनकी कद बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले उपचुनाव में भी उनको फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 नागौर।